हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेहाना, आपकी हिंदी टीचर। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपकी किताब में दी हुई कविता चांद का कुर्ता। ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठीक है, तो चांद हट कर बैठा, यानी कि उसने जिद कर ली है कि माँ मुझे एक ऊन का कुर्ता सिलवा दो। झिंगोला मतलब है कुर्ता। सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वो कहता है कि रात भर ठंडी हवा चलती है और मुझे ठंड लगती है और मैं अपनी यात्रा बड़ी मुश्किल से पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता माँ कोई भाड़े का। कहता है आसमान का सफ़र है और मौसम सर्दियों का है, और अगर आप कुर्ता ना ला पाओ तो कोई किराए का ही ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। माँ कहती है कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो, तुम्हारे लिए कुछ बुरा ना हो। आगे है, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरता हूँ, डरती हूँ एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कहती है कि ठीक है कि तुम्हें ठंड लगती है, लेकिन मैं इस चीज़ से डर रही हूँ कि तुम तो कभी एक नाप के रहते ही नहीं हो। अब देखते हैं आगे क्या कह रही है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कहती है कभी तुम 1 अंगुल भर चौड़े रहते हो, कभी 1 फुट जितने मोटे हो जाते हो, किसी दिन बड़े हो जाते हो, किसी दिन छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। माँ कहती है घटते बढ़ते तो रहते ही हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी करते हो कि तुम दिखाई ही नहीं देते। अब तू ही ये बतला, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो माँ पूछ रही है कि तुम ही बताओ कि किस दिन तुम्हारा नाप ले, ताकि वो कुर्ता तुम्हें हमेशा आ सके। चांद क्या करता है, चांद कभी छोटा सा निकलता है, कभी फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर पूरा हो जाता है, और एक टाइम ऐसे भी आता है जब चांद आसमान में दिखाई ही नहीं देता। तो इसी चांद की आदत को इसमें दिखाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।